महंगाई, रोजगार, इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। भारतीय जनता पार्टी सब लोग खुश हैं, यहाँ इतने लोग हैं, पूछ लीजिए किसी से नाराज से खुश हैं भाई साहब आप? नहीं, खुश नहीं है हम भारतीय जनता पार्टी से। खुश नहीं है? तिवारी जी रुकिए जरा, जाइए नहीं। अरे हम खुश कहाँ जा रहे हैं, हम भागने वाले खुश नहीं है ना। गुरुदेव झूठ बोल रहे हैं, आरएसएस के आदमी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथी भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हैं और ये जगह का नाम खेता सराय है। और अभी बड़ी खबर और अच्छी खबर कांग्रेस के लिए ये आई है कि राहुल गांधी को जो सज़ा सूरत कोर्ट ने सुनाई थी मोदी मानहानि केस में, वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट को फटकार लगाते हुए उस सज़ा पर रोक लगाई है फ़िलहाल। तो अभी राहुल गांधी के लिए ये खुला है कि वो अगला चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। और इससे पहले जब पटना में बैठक हुई तो लालू यादव ने वो इशारा करते हुए कहा था कि कि राहुल गांधी जो बारात, भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल ये कर रही थी कि बाराती तैयार हो रहे हैं, उसका दूल्हा बनाने के लिए राहुल गांधी की तरफ इशारा लालू प्रसाद यादव ने पटना की बैठक में किया था। तो अब उसके लिए अभी राहुल गांधी तैयार नजर आ रहा है क्योंकि सज़ा जो है वो समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हम लोग मौजूद हैं और सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सूखा पिछले 35 साल से है। 35 साल से सत्ता में कांग्रेस नहीं है, लेकिन अब फिलहाल लोग बातचीत करना शुरू कर रहे हैं जब से राहुल गांधी ने वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब यहाँ पे लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी की जो सज़ा पे रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के, उस फैसले पे इनकी क्या सोच है उससे बातचीत करेंगे। जी साहब, क्या नाम है आपका? सबसे बात करेंगे। हम तो बात कर चुके हैं। क्या नाम है? प्रद्युम्न तिवारी। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर? देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगा, उससे ज्यादा वोटों से हम लोग विजय होंगे। राहुल गांधी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सजा पे जो रोक लगाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लॉप हैं। 36 सालों से हम लोगों ने देख लिया है, सारे काम उनके साल से क्या देखें, सारे उनका कोई काम समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबको एक साथ लेके चल रही है। राहुल गांधी क्या है, मेरे को समझ में, आपकी बात समझ में नहीं। उन्हीं की सरकार तो हमेशा रही है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास के मुद्दों पर लेके काम। 9 साल से सबका साथ सबका विकास है। बिल्कुल है, बिल्कुल जी, सबका साथ है। सही बताइए। एकदम सही है। भारतीय जनता पार्टी सब लोग खुश हैं, यहाँ इतने लोग हैं, पूछ लीजिए किसी से नाराज से खुश हैं भाई साहब आप? नहीं, खुश नहीं है हम भारतीय जनता पार्टी से। खुश नहीं है? तिवारी जी रुकिए जरा, जाइए नहीं। अरे हम कहाँ जा रहे हैं, हम भागने वाले। खुश नहीं है ना, खुश नहीं कह रहे हैं। आपने कहा पूछ लीजिए, हमने पूछ लिया। हम तो पूरी तरह पूछ लिए तो आप कह रहे हैं गलत है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सबसे पूछ लीजिए, आप और कहीं पूछ लीजिए, मैं तो खुश हूँ। बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये सबकी किया था वो वादा पूरा किया उन्होंने? ये बताइए, कोई भी बताइए, कोई कौन ऐसा वादा बताइए? मिल रहा है सबको समान। गल्ला का वादा नहीं किए थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। 15 लाख जो अकाउंट, 15 लाख का वादा किया था। अरे 15 लाख क्या आलू से सोना हो गया क्या? अरे आप सवाल सुनिए, आप बोले थे कि आलू आप सत्ता में आए क्या तब से? नहीं, ये महंगाई, अरे कितनी महंगाई आजकल है भाई। अरे भाई, इनको महंगाई नहीं, पेट्रोल कितना चल रहा है? पेट्रोल सैलरी नहीं बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ रही है। सवाल सुनिए, आप जो कह रहे हैं गल्ला दे रहे हैं, गल्ला का वादा नहीं किए थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे। 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा किए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए। रोजगार मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से? काहे नहीं रोजगार है? रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार मुद्दा है कि भाई रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को। पूरा रोजगार आपके सामने खड़े हैं। हम तो कहाँ तक पढ़ाई है, हमको कहाँ तक पढ़ाई है? बताओ, हम घूम रहे रोड पे और ऐसे और लोग को भी खड़ा कर सकता रोजगार है आपके सामने खड़े, आप कह रहे रोजगार में। बात सुनिए, अनपढ़ गंवाड़ को रोजगार दे दिया जाए भाई। अरे क्यों? आप बड़े लिखों को बैठाएंगे कि बेरोजगार? अनपढ़ गंवाड़ के बाद इंसान होता है, सबको रोजगार देना पड़ता है। इस लेवल से भारतीय जनता पार्टी सबसे सही पार्टी है, उसको लेकर के हम लोग चलेंगे और पूर्ण बहुमत से उसको जिताने का कार्य करेंगे। 4-5 काम गिना दीजिए भारतीय जनता पार्टी। किसका? भारतीय जनता पार्टी। 72 काम है, कागज कलम लाइए, कितना दिलवा दे। 5 मात्र। अरे हम कोई बहुत बड़े नेता है, क्या लिख के रखे हैं? कितना खाली उंगली गिनवा दीजिए। क्यों नहीं? खाली उंगली में। अरे भाई, गरीब बीमार होते थे, 72 नागिन। आप सवाल सुन लीजिए भाई साहब, सुनिए। 5 लाख का बीमा दे रही है कि नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी? गरीबों को राशन दे रही है कि नहीं दे रही? अब मैं सहमति, इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोग सुन लें। जिन लोगों को 5 लाख के बीमा का भारतीय जनता पार्टी के का लाभ उठाएं, एक बार हाथ खड़ा कर दें। कैमरा घुमा दो जरा। किसी का हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रहा है? किसी का हाथ नहीं खड़ा हो। इतने लोग यहाँ पर, कम से कम 20-25 लोग खड़े हैं। इधर करिए हमारी तरफ। अल जफर हॉस्पिटल में आप आइए, सुनिए 25 लोग यहाँ खड़े हैं। अरे आप बतिया नहीं सुनते हैं। ये कितने लोगों का वहाँ पे हो रहा है? आप खाली एक तरफा बात करें। यहाँ 25 लोग खड़े हैं, एक तो नहीं खड़े हैं, इनसे भी बात कर लीजिए। पूछिए क्या लग रहा है भाई साहब? ये जो है बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत लोग खुश हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो है जो विपक्ष को खत्म करने काम कर रही है। अच्छा। और विपक्ष नहीं रहेगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी, ये समझ लीजिए आप। खुश हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो देखिए जो काम कर रहे हैं उसमें सही है, गलत भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी की सजा हो जाती है, बीजेपी वाले क्यों नहीं होती? राहुल गांधी की सजा होती है, तिवारी जी सजा क्यों नहीं होती है? हेट स्पीच में आजम खां को सजा हो जाती है, और वहाँ टेनी साहब जो है राउंड के चले जाते हैं, उनको सजा क्यों नहीं हो जाती है? कांग्रेस यहाँ खत्म हो गई है। कहा इनसे आपने सवाल नहीं सुनते आप सवाल सुनिए, जाइए नहीं, हमें नहीं, आपने कहा कि इनसे पूछ ले, इनसे पूछ लीजिए, ये भी नाराज है। पार्टी के छोड़ को आपने कहा इनसे पूछ लीजिए, ये भी नाराज हैं। जब तक प्रधानमंत्री जी मोदी रहेंगे तब तक। टमाटर लिए कि नहीं? टमाटर भाई साहब ये गलत काम मत करिए, एक तरफा काम करिए। टमाटर लिए कि नहीं? क्या मैं भारतीय जनता पार्टी को बताइए क्या टमाटर का भाव है? क्या भाव बताइए? कांग्रेस के जमाने का हाल भूल गए क्या? बताइए ना। नहीं, कांग्रेस के जमाने का बता दीजिए। सिलेंडर लेने में गांठ पड़ जाती थी, लाइन लगता था। सुनो, अरे ये अंधभक्त है भाई, मालूम है जब कोई महंगाई आती है डायरेक्ट पाकिस्तान से मिलाते हैं। कैमरा के बात करिए, आइए हमारे पास। अंधभक्त है, चमचा नहीं है किसी पार्टी के। ठीक है, बोलिए। अच्छा ये बताइए, अंधभक्त होना ठीक है, आप ये बताइए, का चमचा नहीं है। मेरी बात, भाजपा के अंधभक्त किसको बोल? ओरिजिनल भक्त हूँ मैं। चमचा किसको बोल? हनुमान जी का सिपाही। चमचा किसको बोल? अरे जैसे आप अंधभक्त बोल रहे हैं। सुनिए, ये बताइए। अच्छा ये बताइए किसी मुद्दे पे बात करिए। ये भारतीय जनता पार्टी इस समय आराम से बात। ठीक है, जैसे मैं आपको नहीं बताइए इसका क्या भाव है? ठीक। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा ये बताइए, भी नहीं डरेंगे, अपनी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बोल, अकेले बोलेगा। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ये जीडीपी कितनी ग्रोथ हुई है? जीडीपी कितनी ग्रोथ हुई है? जीडीपी पूछ रहे हैं भाई साहब। जब मनमोहन सिंह थे ना, तो पहले अमेरिका और उससे जापान से चल रहे थे। अब हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से जीडीपी मिला रहे हैं। डिबेट देखते हैं, पाकिस्तान से कंपेयर होने लगे, पहले अमेरिका से कंपेयर। पहले आप किताब पढ़ लीजिए, डिबेट से किताब आप पढ़े? कुछ नहीं, आप कौन से हवा में बतिया रहे हैं इतना। कौन सी किताब आप पढ़ के आए? कौन सी किताब? उनको बता दीजिए कौन सी किताब आप कौन सी किताब पढ़े हैं? अरे कौन सी? हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर रहते हैं। उनको कौन सी किताब पढ़ने के लिए? भाई आप हिंदुस्तान में रहते हैं कि खेता सरा हिंदुस्तान में देख रहे हैं? उसके बाद एक भी सवाल, तिवारी जी यहाँ खड़े हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, अपनी बात बतिया रहे हैं। आपने कहा इनसे पूछ लीजिए, ये भी नाराज। आप पत्रकार हैं, एक तरफ का सुनेंगे, आप अपना अपने हिसाब से करेंगे। कहा भैया क्या नाम है? सभा जी। रोजगार है कि नहीं? सर, नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से खुश है कि नहीं? नहीं, खुश नहीं है भारतीय जनता, नहीं है। यहाँ पे काफी सारे नौजवान भी खड़े हैं, युवा भी खड़े हैं, जिनको रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। एक बार हाथ खड़ा कर दें। एक बात और सुन, एक बार हाथ खड़ा करवा दे रहे हैं। सुनिए, एक बात सुन लीजिए। आप कहते हैं हाथ खड़ा नहीं हो रहा साहब। हम बता रहे हैं खड़ा होगा ही नहीं, आप खड़ा करवा ही नहीं रहे हैं। हमसे खड़ा करवाइए, दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। और सुनिए, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, उन लाइट बारिए, उधर लाइट बारिए, उनको दिखाइए। ये महताब जी हैं, ठीक है, इनको किसी ने मुद्रा लोन नहीं दिया था, मैंने प्रधानमंत्री जी वाला इनको 50,000 का लोन दिलवाया। बात पूछिए सही है कि नहीं है? और यहाँ पे कई लोग हैं, गुप्ता जी हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। हाँ तो जी सर, दिलवाया मैंने। इनका मिला कि नहीं? टमाटर बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। क्या बात करेंगे आप? क्या भैया, तिवारी जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तिवारी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो खुश तो रहेंगे ना। प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता है तो खुश तो रहेंगे। कार्यकर्ता है तो खुश तिवारी जी नहीं, हम आम नागरिक है भाई साहब, कोई कार्यकर्ता नहीं। मेरे पास कोई मोहर नहीं है कार्यकर्ता का। मैं भारतीय जनता पार्टी से खुश हूँ। और ये हमारे तिवारी जी क्या है, गुरुदेव झूठ बोल रहे हैं, आरएसएस के आदमी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथी भी है। देखिए ऐसा है, ये कृष्ण सुदामा, सुनिए पहले, ये कृष्ण सुदामा सारी पोल खोल, ये कृष्ण सुदामा की मित्रता है। वो यादव जी हैं, पंडित जी हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ये भी सच्चाई है, पूछ लीजिए। काहे पड़े रहते हैं आपके पीछे? कौन? चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। तिवारी जी काफी बखान करके भारतीय जनता पार्टी का कहा था तिवारी जी। राहुल गांधी ने पुराने पार्टी है, एकदम डंका की चोट पर आएगी अब। हाँ, लड़ाई पे। अब देखिए आप लोग इतने लोग खड़े हैं, लेकिन तिवारी जी अकेले सब पे भारी पड़ गए। अरे भारी क्या पड़ेंगे तिवारी जी? तिवारी जी के भारी क्या पड़ेंगे? कभी आती थी भाजपा? नहीं आती थी, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। क्या साहब कह रहे हैं आप, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं तिवारी जी के। देखिए, ये जो है यहाँ पे जो रहने वाले हैं, लोकल लोग हैं,
सबकी विचारधारा अलग अलग है और लोगों को देखिए रोजगार के मामले में महंगाई रोजगार इसमें सरकार पूरी तरह से फेल है। इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता। अगर आप जबरदस्ती हम बात करें या कोई बात करे, महंगाई और रोजगारी बेरोजगारी और महंगाई से पूरे जनता त्रस्त है, ये कटु सत्य है। इसको लोगों को स्वीकार ये जो है आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जनता त्रस्त है महंगाई से। आज टमाटर जो है कहीं कहीं 260 रुपए किलो मिल रहा है, कहीं 150 किलो में बहुत ज्यादा हो गई। तो महंगाई जरूरत से ज्यादा हो गई है। हम सिलेंडर 500 में खरीदते थे, 400 में खरीदते थे, आप 1200 में खरीद रहे हैं। उज्ज्वला योजना मोदी जी ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि जो है महिलाओं की रोशनी बच जाएगी, हम उनका भला करेंगे, रोशनी बच जाएगी। मेरे पास बताइए, मैं 2000 रुपये 4000 रुपया कमाऊंगा, 1200 सिलेंडर लाऊंगा, ला पाऊंगा मैं? और क्या होगा मेरा? ठीक है, महंगाई से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। क्या नाम भैया आपका? हम तो बोल चुके हैं ना। बोल चुके हैं आप, दोबारा नहीं बोलेंगे। क्या भैया क्या नाम? चलिए दुकान वाले को छोड़िए, अब यहाँ चलिए आइए, फिर छोड़ेंगे किसी को नहीं फिर। कहा चाचा मना कर दे रहे हैं ये? मैं नहीं बुलाया भाई, चलो ठीक है। तो हम लोग जौनपुर के खिता सराय में हम लोग मौजूद हैं। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? वो कहना चाह रहे हैं तो आवे अगवा। क्या चाचा कैसे हैं? ठीक हैं हम। भाजपा का काम काज कैसा लग रहा है आपको? अरे भाजपा के राज में तो बहन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। अच्छा, इस मोदी राज में बहन बेटियों को नंगा घुमाया, कहते हैं बहन बेटियों की इज्जत बरकरार है। कहाँ इज्जत बरकरार? बहन बेटियों को नंगा घुमाया। 8 साल के लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। कोई प्रशासन, कोई शासन, कोई उसको कुछ कर नहीं रहा है। कह रहे हैं मोदी सरकार जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? सारी महंगाइयाँ आ रही हैं, सारे लोग भूखे मर रहे हैं, जो गरीब तबके हैं सब भूखे मर रहे हैं। मोदी सरकार क्या मोदी सरकार कर रही है? गरीबों लोग क्या किया है? गरीबों की सरकार है, किसानों को 2-2 हजार रुपया दे रही है। 80 करोड़ रुपए। 2-2 हजार रुपये से हमारे परिवार का गुजर होगा? 2-2 हजार मोदी आ जाए हमारे तरीके से, मोदी को हम 2000 रुपया देंगे। अच्छा, हाँ। 80 करोड़ लोग के घर राशन जा रहा है। करोड़ ना है, 90 करोड़ है राशन जा रहा है। 80 रुपया ले रहे हो। अरे उसी के अपने उनकी गरज है, मोदी की गरज है हमको। मोदी की गरज है हमको 2000 रुपया दे रहे हैं। मोदी की गरज है, उनको वोट लेना है 2024 उनको वोट लेना है। तुम कौन सा मोदी वोट दोगे? मोदी को चंद्रशेखर को वोट देंगे। चंद्रशेखर आएगा, उसका जवाब देगा। हाँ, चंद्रशेखर आएगा। उसी का राशन खा रहे हो? कुछ नहीं, उसका राशन, अपना राशन खा रहे हैं, कमा के दे रहे हैं। चुप रहो, राशन खा रहे हैं। इधर उसकी गरज हमको राशन दे रहा है, फ्री में राशन दे रहा है, उसकी गांव में घुसा हुआ है। और क्या? इधर आइए। अब एक बात बताइए, इतना गुस्से में काहे विश्व गुरु भारत को बनाए दे रहे हैं? इनको क्या, इनसे पूछिए इनकी क्या जरूरत है बोलने की? क्या जरूरत? आ गया ये, उसके बाद बोलिए ना। आप यहाँ बोलिए, आपको जरूरत बोलिए ना। अब भागिए नहीं है, अब इनसे लड़ने आए हैं, अब इनसे लड़ने आए तो जवाब इधर। मैं कह रहा हूँ मोदी का राशन खा रहे हो। मोदी का राशन खा रहे हैं? हम क्यों नहीं दे रहा? फ्री के ले रहे हो 2000। मोदी अपने जेब से ला रहे हैं क्या? कहीं से दे रहा है, कहीं दे रहा हो। और पहले नहीं मिलता था आपको राशन? राशन पहले मिलता था कि नहीं मिलता? उससे पहले काम कौन फ्री देता था? राशन नहीं मिलता था, पहले मिलता था। राशन मिलता था, तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, दाल मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलता था। अरे 2 रुपया यार, बगैर पैसे का मिल रहा है। 2 रुपए का गेहूँ, 3 रुपए का चावल मिलता था कि नहीं मिलता था? नहीं मिलता था, पैसे ही मिलता था। बचा के कौन से पैसा दे रहा? महंगाई है कि नहीं? महंगाई पैसा दे रहा महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो ही है, क्यों नहीं महंगाई है? महंगाई तो ही है। 200 रुपए किलो टमाटर पहले 25 रुपए दिहाड़ी थी। हाँ, और आज 350 हो गई। महंगाई नहीं है लेकिन ना होगी ना भाई साहब? महंगाई है कि नहीं? नहीं है।
महंगाई नहीं है। पहले 25 रुपए की दिहाड़ी थी, 50 रुपए की दिहाड़ी। दिहाड़ी कितनी हो गई? मेरी आज दिहाड़ी 350 है। 350 रुपए दिहाड़ी हो गई। 200 रुपए किलो टमाटर है, 200 रुपए किलो टमाटर है। ये तो हर सरकार अपना बजट पूरा करेगी, अगर कांग्रेस आए, कोई भी आए, कोई भी आए। क्या बताइए कि साढ़े अब मेरा सवाल सुन लीजिए यार, एक सवाल सुनिए, जाइए नहीं आप। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, सवाल सुन लीजिए। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। मेरा एक सवाल, पहला सपा और लाट में भाजपा है। अपना सवाल, 350 रुपये आप कमा रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर है, 800 रुपए किलो जीरा है, 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया। कैसे बजट मेंटेन कर रहे हैं आप, मेरे को ये बता दीजिए। भाई साहब, इसके पहले भी हम दिल्ली में थे 2008 या 9 में 200 रुपए किलो लहसुन और 200 रुपए किलो प्याज बिक रही थी। वहाँ हम खरीद कर खाए थे, वहाँ रहे हैं। अच्छा, हाँ, कितने साल पहले की बात है? 2008 की। चलिए ठीक नेट करके बताइए उसको। तो सरकार कोई भी आए, जौनपुर बजट पूरा करेगी। ठीक है, जौनपुर जिले में हम लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने सभी को सुना, काफ़ी तरीके के मत यहाँ पे मिले। लोग भाजपा के समर्थित भी हैं और गैर भाजपाई भी हैं, और तमाम लोगों की बात सुनी। युवा, खास तौर से युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। कुछ लोगों को महंगाई रास भी आ रही है, पसंद भी आ रही है। तो आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और राहुल गांधी की जो जो सजा पे रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।